चोर की दादी में तिनका है, दाल काली है, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होंगी। अब जरा खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि पूरी दुनिया, पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा है कि एसबीआई कब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा वो चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे और उसके बाद लोगों को पता चल जाए। लेकिन एसबीआई ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए अहम दस्तावेज वो डिलीट कर दिए साहब। अब इसको क्या कहा जाए? इसको कहा जाए चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। दाल काली है या दाल में कुछ काला है, इसलिए किया जा रहा है। सवाल यह है, एसबीआई जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को यह वंचित नहीं रख सकते उनके अधिकार से कि उनको पता नहीं चले कि कौन उद्योगपति किसको पैसा दे रहा है। बताइए आप कहां पर किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की बजाय एसबीआई जो है वो टाल मटोल करता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के ऊपर अवमानना का केस चलाने की बात कह दी। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आ गई, जिस खबर ने वाकई चौंका करके रख दिया है, वाकई सबको हिला करके रख दिया है कि एसबीआई ने अहम दस्तावेज जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए थे उनको अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। मोदी जी को ये कितना भारी पड़ सकता है, आपको मैं आसान भाषा में दिखाने वाला हूं कि किस तरह से वेबसाइट के ऊपर था ये और कैसे जो है इसको वेबसाइट के ऊपर से हटा लिया गया। और राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि ये दाल काली है, पूरी दाल में काला है, वो बता रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अब 2 महीने बाद में, और अब तो महीना भर लगा लीजिए आप, कई जगह पर तो 10 अप्रैल से आसपास ही चुनाव शुरू हो जाएंगे। महीने भर बाद में जब लोगों के पास में ये वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग अब बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भला क्या है, बच्चा बच्चा जान गया। और मैं आपके लिए पहले एक खबर बता देता हूं और उसके बाद में फिर एक बार आसान भाषा में आपको फिर बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या भला है जिससे मोदी सरकार इस वक्त बिलबिलाई हुई है। खैर, खबर आप देखिए, बड़ी अहम खबर जो है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट से चुनावी बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज डिलीट कर दिए हैं। ये बड़ी अहम खबर, और इस खबर पर बाकी जगह पर चर्चा नहीं हो रही है। बाकी जगह पर इस खबर को लेकर के कोई सन्नाटा है, क्योंकि इस खबर से जो है वो सरकार हिल रही है। तो एसबीआई, इस खबर में आप देखेंगे तो ये कुछ स्क्रीनशॉट देख लीजिए जो पहले एसबीआई की वेबसाइट के ऊपर मौजूद थे, लेकिन अब ये जो पीडीएफ फाइल थी उनको डिलीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ फाइल इनको डिलीट कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको डिलीट कर दिया गया है। और आज एक नया डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। 22,000 से केवल 12,000 करोड़ पर मामला अटक गया। अब तो यह मामला किस तरह से अटक रहा है वो भी आपको बताऊंगा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय को दिया है। कुछ मौकों पर 48 घंटे के भीतर भी इस तथ्य की रोशनी में बैंक के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि बॉन्ड से जुड़े विवरण को जमा करने के लिए कई महीने लगेंगे। उदाहरण के लिए रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा दस्तावेजों से पता चलता है कि एसबीआई ने बॉन्ड को भुनाने की समय सीमा समाप्त के 48 घंटों के भीतर देश भर के चुनावी बॉन्ड पर डेटा जमा किया और वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने बिक्री की हर विंडो अवधि के बाद में मंत्रालय के साथ में ऐसी जानकारी साझा की है। कलेक्टिव ने साल 2020 तक भेजे जा रहे ऐसे संदेशों को सत्यापित किया है। तो वित्त मंत्रालय को, मोदी सरकार को जो डाटा एसबीआई की तरफ से भेजा गया, उस डाटा को अब उसमें से कुछ अहम जो दस्तावेज थे उनको डिलीट कर लिया गया है। और ये अपने आप में जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपको एक बड़ी खबर जो है वो बताने वाला हूं। एक बड़ी खबर देखिए,
और इस स्क्रीनशॉट के जरिए आप बहुत कुछ जो समझ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट जो आप देखिए, फिर उसके बाद में मैं जो डाटा है उस पर फिर आऊंगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर फंडिंग पर एडीआर की रिपोर्ट का जो इस वक्त में जो जानकारी निकल करके आई है, संदीप चौधरी ने कल अपने शो पर भी इसका जिक्र किया कि 1 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड हैं वही सारा खेल कर रहे हैं। जो छोटे बॉन्ड हैं उनको तो सरकार चट से बता देगी, एसबीआई भी बता देगा। देखिए 1000 रुपए के जो बॉन्ड हैं उनकी संख्या है 99 लोगों ने 1000 रुपए के जो है वो बॉन्ड खरीदे हैं और दिए हैं पार्टियों को। 10,000 बॉन्ड है, 10,000 रुपए के जो बॉन्ड है वो है 208। 1 लाख रुपए के जो बॉन्ड है वो है 3088। 10 लाख रुपए के जो बॉन्ड है वो है 7618। अब खेल फंसता है, 1 करोड़ के जो बॉन्ड है उनकी संख्या है 12,999। तो यानी कुल मिलाकर के 24,102 बॉन्ड वो खरीदे गए और इनकी कीमत है 13,792 करोड़ रुपए। सिर्फ और सिर्फ 12,000 करोड़ को लेकर के, माफ कीजिए 12,000 बॉन्ड को लेकर के मामला फंसा हुआ है। 12,999 बॉन्ड को लेकर के मामला फंसा हुआ है, क्योंकि यही वो बॉन्ड है जिनसे मोटा पैसा गया है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा इन बॉन्ड के जरिए गया है। तो अब बताइए, इतनी सी बात केवल 12,000, अब तो 22,000 में से भी एक तरह से जो है वो मोटी मोटी जो मछली है, अगर वो सामने आ जाएगी तो छोटी मछलियों को लेकर के लोगों की शंकाएं वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर आप मोटा पैसा 1-1 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो किस किस से लिया है, अगर उसी का हिसाब दे देंगे तो जो छोटी मछलियां हैं वो तो अपने आप उनसे लोगों का विश्वास जो है वो बन जाएगा कि हाँ, जब इतना मोटा पैसा का हिसाब दे दिया तो छोटा पैसा भी आया ही होगा कहीं ना कहीं से। तो ये इस वक्त में जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ये बॉन्ड जो डिलीट किए गए हैं, ये डिलीट किए गए वेब पेज में चंदा देने वालों के लिए दिशा निर्देश थे कि कौन चंदा दे सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, वो जो है वो डिलीट कर दिया गया है। उसमें अक्सर सवाल पूछे जाने वाले जो प्रश्न थे वो शामिल थे। डोनर्स के लिए दिशा निर्देश इसका टाइटल था और इसमें एक गैजेट अधिसूचना दी गई थी जिसे 2 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता है, चुनावी बॉन्ड किस मूल्य वर्ग में उपलब्ध थे, चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक थे, बॉन्ड कैसे खरीदें। तो ये सारी जो जानकारी, वहीं आंकड़े के अनुसार बॉन्ड की नवीनतम किस्त सहित कुल मिलाकर के एसबीआई द्वारा 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। तो ये जो जानकारी है, ये जानकारी 2 जनवरी 2018 तक जो वो मौजूद थी, फिर अपलोड की गई थी और उसके बाद में उसमें थी सामान्य से जो सवाल जवाब थे कि कौन कौन खरीद सकता है, कौन कौन इसको जो किस किस के लिए ये है वैलिड, किसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें थी और अब उसको डिलीट कर दिया गया है। तो यही जो है वो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और यही चीज़ें इस वक्त में सरकार के सामने एक बड़ी मुसीबत बन करके खड़ी हो रही हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगा जा रहा है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बन उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने के लिए यह अंतिम प्रयास है। देखिए, अब लंबी चौड़ी बात बची नहीं है, अब बात खत्म हो चुकी है। अब बात सिर्फ यह थी कि आप बता रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने दूसरा रास्ता चुना कि हम नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने यह रास्ता चुना और उस रास्ते की वजह से दिक्कत क्या हो रही है? उस रास्ते की वजह से दिक्कत यह हो रही है कि इस वक्त में सीबीआई फंस गई है पूरी तरह से।
और सीबीआई के सामने मेन समस्या इस वक्त में यह खड़ी हो गई है कि सीबीआई कैसे इस मामले को दबाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब यह मामला लोगों तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ईवीएम के तरीके से नीचे तक पहुंच गया है और लोगों के जहन में अब केवल और केवल एक बात यह है कि पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने लेकर के आओ, और कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर ऐसा है, वरना सरकार अपना इतना शीशा लेदर नहीं कराती। या सरकार बिल्कुल अंतिम समय पर जब लोग बिल्कुल उबल करके आ जाएंगे तब इसको बताएगी। लुटपिट करके सरकार जो है वो मानेगी, या फिर सरकार जो है पहले ही मान जाएगी। 11 तारीख को, 2 दिन बाद में, आज 9 तारीख है, 11 तारीख को इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। सोचिए, एक तरफ जो 400 पार का दावा करके आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है कि इस सरकार को तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सरकार तो चुनाव जीती हुई है, सरकार की तो 400 सीट उसकी जेब में है। एक तरफ तो यह तस्वीर पेश की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं कि जैसे कोई स्कूल के अंदर कोई रेड मार दे और पूछ ले कि भैया कौन कौन मास्टर है, कितने बच्चे हैं, और हेडमास्टर को पता ही नहीं है। हेडमास्टर जो है वहां पर लगा हुआ लीपा पोती के अंदर, रजिस्टर नहीं मिल रहे हेडमास्टर के, जबकि 1 सेकंड के अंदर वो सारा जानकारी जो निकल करके सामने आ सकती है। मैं फिर से आपके लिए समझा देता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या भला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चुनावी चंदे देने का एक माध्यम है। नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लेकर के आई और इसके माध्यम से यह हुआ कि आप बैंक में जाइए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए, जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट खरीदते हैं इस तरह से, और आपका नाम पहचान सब कुछ गुप्त रखी जाएगी। कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपने कितने करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। एक तरह से कूपन समझिए। आप बैंक में गए, आपने 1000 करोड़ रुपए दिए और 1000 करोड़ रुपए के जो है वो कूपन खरीद लिए, और वो कूपन ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी में दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी दोबारा जाएगी, वो कूपन वहां पर बैंक में दोबारा जमा करेगी और उसको भारतीय जनता पार्टी को, बैंक को पैसा दे देगी उठा करके। इस बीच में किसने पैसा दिया था, किसका पैसा था, कुछ नहीं पता है। केवल कूपन घूम रहा है, और उस कूपन का क्या सीरियल नंबर है, कूपन किसने जारी किया, पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी नहीं है। अब बताइए, लोग क्या इस सवाल को जब उनके पास में वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तो पूछेंगे नहीं? आप बताइए कि इस देश में इनकम टैक्स भरने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल अब आखिरी 31 मार्च आ रहा है, किसी सीए को अगर आप ये कहें कि मैं 5000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, वो 31 मार्च को कर ही नहीं पाएगा। बैंक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंकों को पूरा साल का जो डाटा है लोगों का, वो सारा डाटा बंद करना होता है, अपना खाता बंद करके नया खाता खोलना होता है। सीए को जो है वो पूरा दस्तावेज जो है इकट्ठा करके वो देना होता है। जब इतनी बड़ी तादाद में देश के अंदर लोग जो है वो अपना जो पूरा ये इनकम टैक्स भरने का जो काम है वो कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में उनको रिटर्न आना होता है तो रिटर्न आ जाता है, पेनल्टी लगानी होती है तो पेनल्टी बैंक लगा देता है, जैसे जो भी प्रक्रिया रहती है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अपना पैसा बताने के लिए तैयार नहीं है। लोग जीएसटी में कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, जीएसटी किस पे लेनी है, किस पे नहीं लेनी है, इसको लेकर के तमाम माथापच्ची। कभी बाजारों में जाइए, आप बाजारों में जाइए, वहां पर जो है बाजार के बाजार बंद करके लोग चले जाते हैं, बोले जीएसटी के छापा मारने वाले आ रहे हैं। और क्यों बाजार क्यों बंद कर रहे हो? फिर वो कहते हैं, बाजार के दुकानदार बताते हैं वहां पर, बोले जीएसटी वालों को कुछ भी दे दो, कुछ ना कुछ तो फिर भी अड़ंगा लगा ही देंगे। तो ये स्थिति है साहब। आप जो है वो आम लोगों के ऊपर बवाल खड़ा कर देंगे, आप आम लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या कर देंगे, और अपना जानकारी कुछ नहीं बताएंगे। इस चीज को लोग अब पूछेंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल करके लोग पूछेंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसका पैसा है, बता क्यों नहीं रहे हो? और सरकार वहां पर फंसेगी। यहां इस सरकार के जो उम्मीदवार हैं, इनको गांवों में घुसना, शहरों में दुकानदारों के पास में घुसना भारी पड़ जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। बाकी तो चैनलों पर तो चर्चा होगी नहीं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।